नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्लस 2 सेकेंड ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर यानी मनी मेंटेनेंस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टांजा को पढ़ेंगे। तो अगेन शुरू करते हैं। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है डेविड हार्बर रिचर्ड लॉरेंस, जो कि 1885 से लेकर 1930 तक जिंदा रहे थे। और डेविड हार्बर्ट एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और पेंटर भी थे। उनके कलेक्टेड वर्क्स में मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के डीह्यूमनाइजेशन के इफेक्ट पर विचार किया गया है। यानी उनके कलेक्टेड वर्क्स में विचार किया गया है कि मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट से मानव जीवन को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसे डीह्यूमनाइजिंग कहा जाता है। और इन्हीं सब इशू पर ऑथर ने अपना विचार यानी आइडिया रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा डेविड ने इन सब चीज़ों में इमोशन, हेल्थ और विटालिटी, स्पॉन्टिनिटी और इंस्टिंक्ट से जुड़ी मुद्दों का सामना किया है। विटालिटी यानी जीवन शक्ति और स्पॉन्टानिटी का मतलब है कोई भी इमोशन को बिना सोचे समझे यानी नेचुरल रूप से या तय किए गए आइडियाज़ को फ्रेंडली सिचुएशन में एक्सप्रेस करना। तो मैं जानता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप सभी को कुछ डाउट हैं, बट जब सर पढ़ाएंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, यानी पैसा हमारा पागलपन है। पैसा हमारा वास्ट यानी बड़ा कलेक्टिव पागलपन है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ द मल्टीट्यूड इज़ मैड द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम। मल्टीट्यूड का अर्थ है भीड़ या बहुत सारे लोग, और इंसेनिटी का अर्थ है पागलपन। तो बेसिकली इस लाइन में कहा गया है कि अगर मल्टीट्यूड पागल है यानी भीड़ पागल है, तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में भी थोड़ा पागलपन लेकर घूमता है। आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ए पाउंड नोट विदाउट ए बैंक एंड ए रियल ट्रेमोर। आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ए पाउंड नोट विदाउट ए बैंक एंड ए रियल ट्रेमर इफ ही हैंड आउट ए 10 पाउंड नोट। पाउंड एक ब्रिटिश करेंसी है यानी एक नोट, और पैंग का अर्थ है दुख, एंड ट्रेमर का मतलब है घबराहट या हिचकिचाहट। तो इस लाइन में लिखा है कि मैं डाउट करता हूँ कि कोई भी जिंदा इंसान 1 पाउंड का नोट देता है तो उससे कोई पैंग नहीं होता, यानी कोई दुख नहीं होता उसे। वी क्वाइल, मनी मेक्स अस क्वाइल, इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंथ टेरर, एंड नो वंडर फॉर मनी हैज़ ए फेयरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन। क्वेल का अर्थ है घबराना, और ग्रोबल का अर्थ है नीचे झुकना, और स्ट्रेंजर टेरर का अर्थ है अनजान भय, एंड क्रोएल का अर्थ है निर्दय या कठोर। तो बेसिकली इस लाइन में लिखा है कि हम पैसे से डरते हैं, पैसा हमें डराता है, ये हमारे ऊपर असर डाल चुका है और हम उसके सामने अजीब भय में झुकते हैं। एंड नो वंडर, क्योंकि पैसा इंसानों के बीच भयंकर और निर्दय शक्ति रखता है। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। For mankind say with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. Terrified का अर्थ है डर या व्याकुल होना, और मैनकाइंड का अर्थ है मानवता। तो इसमें लिखा है कि हमें पैसों से डर नहीं है, बल्कि मैनकाइंड कलेक्टिव मनी मैडनेस से है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मानव जाति वन वॉइस में कहता है, यानी एक स्वर में कहता है कि उसका कीमत क्या है, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या है। तो अगर उसके पास कोई पैसा नहीं है तो उसे मिट्टी खाना चाहिए और सर्दी में ठंड में रहना चाहिए। ऐसा मानव जाति एक स्वर में कहता है, यानी वन वॉइस में कहता है, एक साथ कहता है। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी ए लिटिल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विथ इट। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, I shall have to eat dirt. If I have no money, it is that I am frightened of, and that fear can be become a delirium. It is fear of my money mad fellow man. Frightened का अर्थ है डरा हुआ या व्याकुल होना, और डेरिलियम का अर्थ है अब व्याकुल अवस्था या दिमाग का उलटफेर, और फिलोमैन का अर्थ है दूसरे लोग या समाज के लोग। तो बेसिकली इस लाइन में लिखा है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो मुझे थोड़ा रोटी देंगे ताकि मैं मर ना जाऊं, लेकिन मुझे उसके साथ मिट्टी भी खाना पड़ेगा, मुझे मिट्टी खाना पड़ेगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो। और इसीलिए मुझे डर लगता है, और ये डर मुझे पागलपन में बदल सकता है, और इसीलिए मुझे मनी मेड फिलोमेन जैसे लोगों से डर लगता है। मनी मेड फिलोमेन यानी ऐसे लोग जो पैसों के पीछे पागल है, और ऐसे लोगों से मुझे डर लगता है। और हाँ, ये मत समझना कि ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें ऑथर ने लिखी है। ठीक है, समझ गया। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। ब्रेड शॉल बी फ्री, शेल्टर शॉल बी फ्री, फायर शॉल बी फ्री टू ऑल एनीबॉडी, ऑल एंड एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि हम मिट्टी ना खाएं,
लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग ब्रेड यानी रोटी फ्री होना चाहिए, रहने का शेल्टर फ्री होना चाहिए, और आग यानी फायर फ्री होना चाहिए, यानी ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये सब फ्री होना चाहिए। वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट्स वन थिंग और द अदर। सैनिटी का अर्थ है समझदारी, तो हमें पैसों के बारे में अपना सैनिटी दोबारा रिगेन करना चाहिए, इससे पहले कि हम पैसों के लिए एक दूसरे को मारने लग जाएं। तो हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा, या तो हमें समझदारी दिखाना होगा या तो दूसरी चीज़, और वो दूसरी चीज़ क्या है वो मुझे भी पता नहीं है, वो सर को पूछ लेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरे चैप्टर पे मिलेंगे। बाय बाय।